मुमताज मुफ्ती की मारूफ किताब हिंद यात्रा। रोज़ो शब। जब हम इस्लामाबाद से आज़िम सफ़र हुए थे तो हमारे लिए सबसे अहम मसला यह था कि क्या क्या सामान साथ ले जाएं। हज दफ्तर ने इस मसले में हमारी रहनुमाई न की थी। हमें यह भी इल्म न था कि हिंद में हम किस जगह क़याम करेंगे। आया हमें चारपाइयाँ मिलेंगी या नहीं, बिस्तर साथ ले जाने होंगे या नहीं, वहाँ खाने का क्या इंतज़ाम होगा, ये इंतज़ाम इंतज़ामिया के ज़िम्मे होगा या ज़ायरीन को खुद अदा करना होगा। हुक्मनामा हिदायतनामा। हज दफ्तर ने एक तहरीरी हिदायतनामा जारी किया था। यह हिदायतनामा मूसा के हिदायतनामे के खतूत के मुताबिक तरतीब दिया गया था, जिसमें डूज की बजाय डोंट्स पर जोर दिया गया था। उसमें ज़ायरीन को बताया गया था कि वहां क्या नहीं करना, यह नहीं कि वहां क्या करना है। और यह बात वाज़ेह कर दी गई थी कि अगर इन मनफी हिदायत पर अमल न किया गया तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मोटी मोटी मनाहियां ये थीं: कैमरा, रेडियो, दूरबीन, टेप रिकॉर्ड साथ मत ले जाओ, गैर मजहबी रसूमात में मत शामिल होना, इंटरव्यू या बयान मत देना, ममनुआ अशिया मत ले जाओ या मत लाओ, ज़ियारत पार्टी से अलग क़याम मत करो, हिंदी हुक्काम या सिफारत पाकिस्तान को अर्जी मत दो, उनसे सिलसिला जंबानी मत करो, लीडर की हुक्म अदूली मत करो। यह हिदायतनामा खबरदार और मत से भरा हुआ था। अपनी नौइयत में यह हिदायतनामा न था बल्कि हुक्मनामा था। अगर उस हुक्मनामे के साथ साथ एक हिदायतनामा भी शामिल कर दिया जाता तो हमें सहूलत हो जाती। अब हमारी मुश्किल ये थी कि किससे पूछें कि अपने साथ क्या क्या लेकर जाएं। हज दफ्तर में दूसरी बार जाने की मेरी हिम्मत न पड़ती थी। फिर भी अगर मुझे यकीन होता कि वहां जाकर कुछ पता मिल जाएगा तो मैं यकीनन जाने की जुर्रत कर लेता। लोटा। इस जिम्न में हमें सबसे पहले एक खान साहब मिले। बोले, देखो भाई, और कुछ ले जाओ या ना ले जाओ, एक लोटा जरूर ले जाना। हमने कहा, खान साहब, लोटा इतना अहम है क्या? खान साहब बोले, तुम ये समझ लो भाई कि वहां डेरे पर 2 क्यू लगे रहते हैं, एक लैट्रीन पर, दूसरा लोटे पर, इसलिए हम तुमसे बोलता है कि तुम लोटा जरूर लेकर जाना। खान साहब बोले, दूसरी चीज यह है कि एक जंजीर और ताला साथ ले जाओ। वो किस लिए खान साहब? वो इसलिए कि जब तुम लोटा सिराने रखकर सो जाएगा और सुबह जागेगा तो तुम देखेगा कि लोटा वहां नहीं है, कोई लोटा ले जाएगा। इसलिए जब तुम सोने लगो तो लोटे को जंजीर से बांधकर चारपाई से ताला लगा दो ताकि लोटा महफूज रहे। अशफाक हुसैन ने पूछा, लोटा इतना ही अहम है क्या? खान साहब बोले, बहुत। देखो, वहां जाकर लोग 2 काम करता है, या तो नमाजें पढ़ता है या लेटरीन जाता है। पानी, अचार। दूसरे साहब जो हमें मिले वो बोले, देखिए जनाब, आपको वहां पीने की पानी की तकलीफ बहुत होगी, लिहाजा और कुछ ले जाएं या ना ले जाएं, एक बड़ा सा वाटर कूलर जरूर ले जाएं ताकि आपको ठंडा और साफ पानी पीने को मिल सके। अशफाक हुसैन ने पूछा, इंतजामिया वहां ठंडे पानी का बंदोबस्त न करेगी क्या? उन्होंने जवाब दिया, मुश्किल है, इंतजामिया को और भी काम होंगे जिनसे फुर्सत नहीं मिलती। मैंने पूछा, मसलन? भाई, इंतजामिया को सबसे बड़ा काम तो इंतजाम करने का है, ये बहुत बड़ा काम है, इसलिए वो पानी वानी की तरफ तवज्जो न दे सकेगी। तीसरा आदमी जो हमें मिला ठेठ पंजाबी और ताजिर था। बोला, जनाब, आप कुछ और लेकर जाएं या ना जाएं, लेकिन कोई खाने पीने की चीज जरूर ले जाएं। अशफाक हुसैन ने पूछा, ज़ायरीन के खाने पीने का इंतजाम इंतजामिया के जिम्मे नहीं होगा क्या? उसने जवाब दिया, खाने का इंतजाम अपना होता है। वहां हजरत निजामुद्दीन की बस्ती में सिर्फ 2 तनूर किस्म के होटल हैं जहां खाना तो मिल जाता है, लेकिन 2 ही दिनों में या तो डायरिया हो जाता है या पेचिश। अशफाक हुसैन घबरा गया, मैं तो बीमार हूं भाई। तो वो बोला, अगर ये बात है तो आप ना जाएं। ये सुनकर अशफाक हुसैन तो सर पकड़कर बैठ गया। मैंने पूछा, खाने की किस किस्म की चीजें ले जाएं वहां? उसने कहा, हम तो जनाब सॉल्टेड बीफ का एक डब्बा ले गए थे, एक बोतल अचार की, एक मुरब्बे की, एक चटनी की, और वहां जाकर हमने मछली के डब्बे और अंडे खरीद लिए थे, साथ एक स्टोव रख लिया था। जब हम दिल्ली पहुंचे और उस मकाम का जायजा लिया जहां हमें क़याम करना था तो जल्द ही हमें मालूम हो गया कि जिन मालूमात से हम लेस होकर गए थे
सब की सब हर्फ ब हर्फ दुरुस्त थीं। सिक्का बंद। लोटे की जगह हम एक बड़ा मग ले गए, लेकिन अफसोस है कि जंजीर न ले गए। वो मग हमारे पास सिर्फ एक दिन रहा, अगले रोज अपनी जगह पर मौजूद न था। इंतजामिया वहां इंतजामात में वाकई इस शिद्दत से मसरूफ थी कि पानी, चाय या खाने के मुतालिक सोचने की उसे फुर्सत ही न थी। लीडरान कराम खालिस 100% लीडर थे। उनका बर्ताव सिक्का बंद लीडरों का सा था। वो अलग कमरे में ठहरे जो जायरीन से 100-200 कदम पर था। वहां से हिदायत भिजवाते थे। कभी कभार तशरीफ लाते और निहायत अखलाक और मोहब्बत से कहते, आप खैरियत से तो हैं? उम्मीद है आपका वक्त आराम से गुजर रहा होगा। अगर आपको कोई तकलीफ हो तो अजराए करम हमें इतला दें। हम खिदमत में कोई दकिया फुरुगुजाश न करेंगे। बेशक उनका रवैया खालिस लीडराना था। मुझे जिंदगी में बहुत से लीडर देखने का इत्तेफाक हुआ है। हम लोग खामखा लीडरों पर इल्जाम धरते हैं। जाहिर है लीडर वही रूप धारने पर मजबूर होगा जिसे पैरोकार पसंद करते हैं। अगर पैरोकार सुर्ख रंग पसंद करते हैं तो वो सुर्ख रंग इख्तियार कर लेंगे। अगर सब्ज पसंद है तो सब्ज इख्तियार कर लेंगे। मुझे याद है हमारे एक बहुत बड़े महबूब लीडर थे। वो एक महल नुमा मकान में रहते थे, लेकिन चूंकि थे मजदूरों के लीडर, इसलिए उन्होंने अपना ड्राइंग रूम सर्वेंट क्वार्टर में बना रखा था, जहां इंतजामन टूटी हुई कुर्सियां रखी जाती थीं, मिट्टी के प्यालों में चाय पेश की जाती थी, ट्रे की जगह चंगीर इस्तेमाल होती थी। मजदूरों को इल्म था कि रिहायशी महल में चांदी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, फिर भी वो सर्वेंट क्वार्टर के इंतजाम पर बहुत खुश थे और अक्सर ये कहते, मजदूरों का लीडर हुआ ना, वाह क्या लीडर है। वहां दिल्ली में मैं अपने लीडर पर बहुत खुश था। लीडर हुआ ना, वाह सुभान अल्लाह, क्या हुस्न अखलाक है, क्या मीठी जबान है। आज के दौर में लीडर के लिए मीठी जबान से बेहतर कोई वस्फ नहीं। शिकवा शिकायत। उस तुर्की हम्माम में 80-85 के करीब जायरीन मुकीम थे। उनमें रंग रंग के लोग मौजूद थे, लेकिन चंद एक खुसूसियात किसी न किसी हद तक सब में मौजूद थीं। वो सब सादा मिजाज थे, मुखलिस थे, जज्बाती थे, इस्लाम पसंद थे, बेशतर नमाजी थे, कुछ आबिद भी थे। उनमें सबसे बड़ा ऐब यह था कि उन्होंने जिंदगी से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी। नहीं, मैं गलत कह रहा हूं। जिंदगी से उम्मीदें तो हर कोई उस्तवार करता है, लेकिन जो उम्मीदें मुसलसल पूरी नहीं होती उन्हें उम्मीदों की फहरिस्त से खारिज कर दिया जाता है। ये लोग सिर्फ उम्मीदें बांधना जानते थे, खारिज करना नहीं जानते थे, लिहाजा उन उम्मीदों की वजह से दुखी थे। शिकवा शिकायत से यूं रिस रहे थे जैसे चीड़ का तना बरोजे से रिसता है। शिकवा शिकायत करने वालों में खूबी यह होती है कि वो मिल बैठते हैं। शिकायत करने के लिए जरूरी होता है कि कोई सुनने वाला भी हो। क्योंकि बार बार की जाती है लिहाजा आदत बन जाती है। वो इसलिए नहीं की जाती कि इसे कोई दूर करे, ना, अगर दूर हो जाए तो फिर शिकायत करने की लज्जत ही खत्म हो जाए। जब शिकायत करना लज्जत दे हो जाए तो फिर वो आर्ट फॉर आर्ट सेक बन जाती है। रो रो कर नहीं, हंस हंस कर की जाती है, तफरी के तौर पर की जाती है, टेबल टॉक के तौर पर की जाती है। जायरीन फुर्सत के वक्त दरख्तों तले चारपाइयां डालकर बैठ जाते। एक ग्रुप गुसल खाने के पास अपना डेरा जमा लेता, दूसरा पुलिस चौकी की जानिब, तीसरा बरामदे में, और वहां टेबल टॉक शुरू हो जाता। उस टेबल टॉक के 3 मौजू थे। एक लीडरान कराम और उनके इंतजामात, दूसरा हिंद और इसका रवैया, और तीसरा हिंदो पाक का मवाजना। चाय और सकावे। तुर्की हम्माम में सुबह सवेरे एक लड़का बाइसाइकिल पर एक संदूक रखे आ पहुंचता। संदूक से स्टोव निकालता, चाय का दूसरा सामान निकालता, स्टोव जलाता, केतली चूल्हे पर रखता, चाय बनाता और फिर अंडे उबाल कर छील कर एक प्लेट में सजा देता। पता नहीं ये इंतजामिया का इंतजाम था या वो लड़का अज खुद आ जाता था। इंतजामिया कहती थी हमारा इंतजाम है, लड़का कहता था अज खुद आता हूं। बहरहाल चाय कड़क होती और अंडे हार्ड बॉयल। उस कयामगाह में कई खूबियां थीं। एक तो बहुत फराख थी, दूसरे सारे जायरीन एक ही कमरे में समा गए थे, तीसरे ये कि उसके इर्द गिर्द वसी मैदान था जिस पर घास उगी हुई थी, चौथे ये कि उस इमारत से मुल्हिका 4 पुख्ता गुसल खाने थे। बाथरूम नहीं, गुसल खाने, जो पुरानी तर्ज के बने हुए थे, जैसे पुराने जमाने में कुओं के साथ सकावे बना हुआ करते थे। उन गुसल खानों की खूबी यह थी कि उनमें हर वक्त पानी चलता था।
कमेटी के नलके की तरह नहीं, बल्कि कुएं के सकावे की तरह। पानी का धारा गिरता था, बूंद बूंद में नहीं, और ये पानी नलके की तरह उबला हुआ ना होता, बल्कि ठंडा पानी होता। दिक्कत सिर्फ ये थी कि 80-85 आदमियों के लिए सिर्फ 4 गुसल खाने थे। लेकिन ये दिक्कत सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो सुबह सुबह नहाने के आदी होते हैं। बेशक उस रिहाइशगाह में बड़ी खूबियां थीं। नुक्स सिर्फ ये था कि दिन के वक्त वो काबिल रिहाइश न थी। जन्नती मखलूक। पहले 2-1 दिन तो तमाम जायरों की तवज्जो हजरत अमीर खुसरो और हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर मरकूज रही। फिर सैर व तफरी की तरफ मबजूल हो गई। उसके बाद हजरत अमीर खुसरो का उर्स आ गया। उर्स के बाद सब लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ हो गए। हर जायर के पास फरमाइशों की एक लिस्ट थी, जिसे वो बार बार खोलता, पढ़ता और फिर संभाल कर जेब में रख लेता था। उन लिस्टों में सबसे ज्यादा फरमाइश घरवालियों की थी, जिन्हें पूरा करने के लिए सभी जान की बाजी लगाने को तैयार थे। मर्द से ज्यादा मासूम और जन्नती मखलूक मैंने आज तक नहीं देखी। मर्द दिन भर काम करता है ताकि घर के अफराद का पेट पाल सके, बीवी की फरमाइश पूरी कर सके, बेटी को उसकी मां के चाव के मुताबिक जहेज दे सके, बेटे का ब्याह ठाठ से कर सके ताकि बेटे की मां की नाक न कटे। और ये सब काम वो सिर्फ एक बात के एवज खुशी खुशी करता है। उसका मुतालबा है कि मुझे घर का बड़ा समझो। बड़ा समझने के बाद चाहे मुझे अपनी खिदमत में लगाए रखो, कहो चौधरी, फिर चाहे अपने जूते साफ कराओ, झाड़ू दिलाओ, लेकिन कहो चौधरी। मैं घर का बड़ा हूं, मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूंगा, मुशक्कत करूंगा, कमा कर लाऊंगा, झोली भरूंगा। खबरदार, मेरे होते हुए कोई कमाने की फिक्र न करे। जाने मन, तुम क्यों नौकरी करो, मैं जो हूं, जब तक मैं जीता हूं तुम सब बैठकर खाओ पियो ऐश करो। आज की बीवी कहती है नहीं नहीं, मैं आजादी चाहती हूं, मैं नौकरी करूंगी। मियां कहता है नहीं, तुम नौकरी नहीं करोगी, मैं जो हूं। अरे अहमक, तू उसे नौकरी करने से क्यों रोकता है? उसे कहो बीबी कर नौकरी, मैं घर बैठ जाता हूं, तू नौकरी कर, खुद भी खा, मुझे भी खिला। कुदरतुल्लाह शहाब दौरे पर बर्मा गए तो इतने मुतासिर होकर आए कि हद नहीं। बोले मेरा जी चाहता है बर्मा में जाकर मुकीम हो जाऊं। मैंने कहा वहां की जिंदगी बहुत पसंद आई। बोले बहुत। मैंने कहा कैसी है? बोले मर्दों के लिए जन्नत है। मैंने पूछा वो कैसे? बोले सारा काम औरत करती है, दुकान चलाती है, कारोबार करती है, मेहनत मजदूरी करती है, खाना पकाती है, बच्चे पालती है, घर का रखरखाव करती है, रक्षा तक चलाती है। मैंने पूछा और मर्द क्या करता है? बोले झूले में बैठकर चुरुट पीता रहता है। हां, तो स्काउट कैंप की उस पनाहगाह में हर जायर की जेब में बीवी की फरमाइशों की एक फहरिस्त थी, जिसे वो यूं संभाल संभाल कर रखता था जैसे जन्नत में दाखिल होने का परवाना हो। हर जायर पैसे बचाने की धुन में लगा था, कम खाता था, रिक्शे की बजाय पैदल चलता था, बसों के इंतजार में धूप में सूखता था ताकि कढ़ाई वाली कश्मीरी चादर की गुंजाइश निकले। खरीदारी का ये खप्त उर्स के इख्तिताम पर रूनुमा हुआ। 20, 21, 22। एक रोज हम सब दरख्तों तले बैठे मक्खियां उड़ा रहे थे कि एक जायर दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा लीडर साहब बुला रहे हैं। यह पैगाम सुनकर जायरीन बहुत खुश हुए, समझे कि शायद हिंदुस्तानी करेंसी का चौगा मिलेगा। जब हम लीडर साहब के कमरे में पहुंचे तो पता चला कि उर्स के मुताल्लिक ऐलान होगा। लीडर ने अपनी शीरीं आवाज में ऐलान किया कि उर्स 20 तारीख को होगा और उर्स में इंदिरा के खास हुक्म के तहत हिंद का एक वजीर शिरकत करेगा और पाकिस्तानी जायरीन से मुलाकात करेगा। लीडर साहब ने सबको ताकीद की कि उर्स में बाकायदगी से शमूलियत की जाए, जुलूस की शक्ल में हाजिरी दी जाए और चादर चढ़ाई जाए। उसी रोज दोपहर के वक्त एक साहब तशरीफ लाए। उन्होंने एक छपा हुआ प्रोग्राम जायरीन में बड़े एहतमाम से बांटा। उस प्रोग्राम में उर्स की तकरीब के लिए 21 तारीख मुकर्रर की गई थी। फिर शाम के वक्त 2-4 असहाब एक और छपा हुआ प्रोग्राम बांट गए, जिसमें उर्स की तकरीब 22 को दिखाई गई थी। इस बात पर मैं बौखला गया। समझ में नहीं आता था कि उर्स की तकरीब 20 को होगी, 21 को या 22 को। सारा दिन मैं लोगों से पूछता फिरा कि भाइयों उर्स की तकरीब कब होगी। रात को एक बुजुर्ग सूरत जायर मुझे परेशान हाल देखकर बोले, आप नाहक परेशान ना हो, उर्स की तकरीब 20 को भी होगी, 21 को भी होगी और 22 को भी, और कुछ पता नहीं कि शायद 23 और 24 को भी हो।
मैंने कहा, जनाब बेशक उर्स की तकरीबात 4 दिन होती रहती हैं, सवाल यह है कि खत्म किस रोज होगा। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, खत्म 20 को भी होगा, 21 को भी होगा और 22 को भी। करता धरता। यह सुनकर मैं बिल्कुल ही बौखला गया। ये कैसे मुमकिन है? वो बोले, ये मुमकिन तो नहीं मगर राइज है। यहां उर्स करने वाली 4 पार्टियां हैं। हर पार्टी का दावा है कि हम नुमाइंदा पार्टी हैं। वो रजिस्टर आपने देखे ही होंगे। रजिस्टर? मैंने चिल्लाकर कहा, रजिस्टर? हाँ हाँ रजिस्टर, जी जी। उस रोज मजार शरीफ पर लोग रजिस्टर उठाए मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे, कहते थे दस्तखत फरमा जाएं। बुजुर्ग बोले, बिल्कुल, हर पार्टी रजिस्टर पर दस्तखत करवाती फिरती है ताकि सबूत के तौर पर पेश कर सके। मैंने पूछा, किस बात का सबूत? वो बोले, यही कि चूंकि हमारे रजिस्टर में ज्यादा तादाद में दस्तखत हैं इसलिए हम नुमाइंदा पार्टी हैं। मैंने पूछा, नुमाइंदा पार्टी तस्लीम किए जाने पर क्या होता है? वो मुस्कुराए और बोले, बहुत कुछ होता है। मैंने कहा, मसलन? कहने लगे, मसलन चौधरी समझे जाते हैं, मरकज हाथ में आ जाता है, करता धरता बन जाते हैं। ये क्या कम है? मैंने जोरदार कहकहा मारा और कहा, कम? दुनिया में बेशतर झगड़े करता धरता बनने की खातिर वजूद में आते हैं। मगर साहब। उन्होंने कहा, मगर क्या? मैंने कहा, हमारे यहां तो खैर सबको करता धरता बनने का बुखार चढ़ा हुआ है, लेकिन ये तो हिंद है। वो बोले, क्या मतलब? मैंने कहा, हिंद में वैसे ही किसी अकलियत की आवाज नहीं उभर सकती, फिर मुसलमान की। यहां करता धरता बनने के लिए आपस में रजिस्टरबाजी करना। वो हंसे और बोले, देख लो। मैंने सुना था मुसलमान नामसाइद हालात में निखरते हैं, मसाइद हालात में नहीं। किसी ने पीछे से कहा, गलत सुना था। मैंने मुड़कर देखा तो अशफाक हुसैन खड़ा था। मैंने कहा, यह सुना तुमने, यहां तो उर्सों का क्यों लगा हुआ है? वो बोला, क्या फर्क पड़ता है, किसी एक में हाजिरी दे देंगे। मैंने जवाब दिया, उर्स में हाजिरी नहीं होती। उसने पूछा, तो क्या होता है? मैंने कहा, हल्ला गुल्ला होता है। हाजिरी तो एक जाती चीज है जो फर्द से मुताल्लिक है, हुजूम से मुताल्लिक नहीं। बुजुर्ग बोले, कव्वाली तो बहरहाल सुनेंगे आप। अशफाक हुसैन बोले, कव्वाल तो बेसुरे होते हैं। मैंने कहा, पढ़े हों बेसुरे, सिर्फ एहसास हाजिरी को खुद पर तारी करके गाएं, बस इतनी सी बात है। अशफाक हुसैन ने कहा, मतलब ये हुआ कि तुम्हारा उर्स पर जाना बेकार होगा, यही ना? मैंने जवाब दिया, महज रस्मी होगा। उर्स के रोज तमाम जायरीन हजरत के मजार पर हाजिर रहे, सिर्फ अशफाक हुसैन और मैं गैर हाजिर थे। तफरीहात। उर्स के बाद जायरीन आज़ाद हो गए, हर कोई अपनी तबीयत के मुताबिक मसरूफ हो गया। कुछ लोग तफरी की तरफ मुतवज्जो हो गए, कुछ जगह देखने में वक्त गुजारने लगे। मादूदे चंद हिंदी फिल्मों की भेंट चढ़ गए। नाश्ता करने के बाद वो सीधे किसी सिनेमा हॉल का रुख करते, 3-3.5 रुपए अदा करके एयर कंडीशन हॉल में जा बैठते। एक तो पुरफिजा मौसम, दूसरी बनी सजी तकल्लुफात से बेनियाज हैव गुड टाइम की दिलदादा इंडियन हीरोइंस। एक हॉल से निकलते दूसरे में जा बैठते। 3 फिल्म देखकर भी पाकिस्तान की एक फिल्म की गैलरी टिकट से ज्यादा खर्च ना आता। कुछ लोग जगह देखने के शौकीन थे, वो सुबह सवेरे निकल जाते, अड्डों पर बसों का इंतजाम करते और फिर बारी बारी जगह देखते फिरते। हुमायूं का मकबरा, जंतर मंतर, कुतुब की लाट। जब वो शाम को तुर्की हम्माम में वापस पहुंचते तो घास पर बिछी हुई चारपाइयों पर बैठकर आगरे का तस्करा छेड़ देते। आगरा और मुगल। एक कहता, मैं कहता हूं जी सारा कसूर हमारे लीडरों का है, उन्होंने कोशिश ही नहीं की, वरना हमें आगरा जाने की इजाजत जरूर मिल जाती। दूसरा हां में हां मिलाता, हर मर्तबा मिलती है जी, 2 साल हुए मैं आया था यहां, हमें आगरा लेकर गए थे। ओ जी लीडरों की बेपरवाही है, वरना आगरा जाने का प्रोग्राम तय करना क्या मुश्किल है। छोटी दाढ़ी वाला कहीं से आ निकलता, नहीं नहीं, आगरे की इजाजत का कागज पीछे से ही इनिशिएट हुआ है, अब सिफारत का दफ्तर क्या कर सकता है भला। छोटी दाढ़ी वाला नौजवान हमारे लिए एक मुअम्मा था। वो एक बेचैन जवान था, हरकत मुसलसल हरकत, उसके लिए जिंदगी थी, क़याम मौत। वो अभी यहां होता, अभी वहां जा पहुंचता, अभी इधर होता, फिर जो देखते तो उधर खड़ा होता। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह हर बात से मुताल्लिका हर तफसील से वाकिफ था।
बहरहाल एम्बेसी वाले कोशिश कर रहे हैं कि आगरा की इजाजत मिल जाए। ये बात तो लीडरों को पहले से तय कर लेनी चाहिए थी। हटाओ भाई साहब, लीडरान कराम को इतनी फुर्सत कहां? क्यों, वो क्या चक्की पर जुटे हुए हैं जो फुर्सत नहीं मिलती? हां, चक्की पर जुटे हुए हैं। कौन सी चक्की पर? जरा हमें भी तो पता चले। दावत की चक्की। दावत की चक्की क्या मतलब? आज इधर दावत है, कल उधर चाय है, कभी निजामी के यहां, कभी बिलगिरामी के यहां, कभी खाकानी के यहां। उन्हें आगरा जाने की तलब ही नहीं। किसी ने कहा, वाह क्या जगह है आगरा, पिछली मर्तबा हम गए थे, देखकर जी खुश हो गया। अब वो बात नहीं रही। इर्द गिर्द कारखाने बनवाकर भारत सरकार ने बर्बाद कर दिया। पीछे से एक और साहब बोले, क्या मतलब? भाई चिमनियों से धुएं उठते हैं, दूधिया संगमरमर धुंधलाया जा रहा है, वो चमक नहीं रही। एक साहब बोले, यार हम भी गए थे, वहां साला गाइड मिल गया, जबरदस्ती साथ हो लिया, बात बात पर मुगलों की नंदा करता रहा। अय्याश थे, शराबी थे, गुंडे थे। एक साहब बोले, मुंह पर एक थप्पड़ दिया होता। अरे भाई चलो माना सभी कुछ थे, लेकिन देखो तो कितने बड़े बिल्डर्स थे। याद रखो भाई, जो तामीर के मतवाले होते हैं वो बनाते हैं, तोड़ते नहीं। देखो भाई, कहे देते हैं हम तो जाएंगे, आगरा देख कर रहेंगे। जाओगे कैसे? बस में बैठकर। और जो पकड़े गए तो? हमें कौन पकड़ता है जी, जिसने जाना हो हमारे साथ चले, सुबह जाएंगे शाम को लौट आएंगे। ऐसा ना करना, छोटी दाढ़ी वाला बोला। एम्बेसी वाले इजाजत ले रहे हैं, इंशाल्लाह सभी जाएंगे। एक ने कहकहा लगाया, एम्बेसी वाले? एम्बेसी वालों पर उम्मीद ना रखो, वो तो बस बैठे रहना जानते हैं, करना कराना नहीं। अगर हमारे एम्बेसी वाले काम के होते ना, तो फिर समंदर पार बसने वाले सुखी ना होते। एक ने जवाब दिया, नहीं भाइयों, तुम्हें इल्म नहीं, एम्बेसी वाले बड़े बाखबर हैं। तो उन्हें पता है कि 90 जायरीन को उन्होंने तुर्की हम्माम में लाकर बंद कर रखा है, अंदर तनूर जलता है, बाहर मक्खियों की बारिश होती है। छोटी दाढ़ी वाला बोला, नहीं नहीं, तुम्हें पता नहीं है, कल एम्बेसडर खुद आ रहे हैं यहां जायरीन से मिलने। पीछे से आवाज आई, साथ फोटोग्राफर लाएंगे ना? इस पर एक कहकहा बुलंद हुआ। शॉपिंग। जायरीन की सबसे बड़ी दिलचस्पी शॉपिंग थी। हर आदमी शॉपिंग में मसरूफ था, शिद्दत से मसरूफ था। आमतौर पर शॉपिंग के लिए जायरीन के ग्रुप बने हुए थे जो इकट्ठे मिलकर शॉपिंग करते थे और फिर शाम को तुर्की हम्माम में पहुंचकर अपनी अपनी चीजों की बरसरेआम नुमाइश करते थे। जरा देखो तो क्या लाया हूं, यूं समझ लो कि सेठ जमुना दास का दिल चीर कर ले आया हूं। हाँ ये देखो जनाब, ये असली कश्मीरी शॉल है। जरा कढ़ाई तो देखो, 2000 की चीज 500 में मार लाया हूं। सेठ घर जाकर जारो कतार ना रोया तो मेरा जिम्मा, हमने साले की मत मार ली। दूसरा ग्रुप बोलता, जरा ये साड़ी देखो, खालिस बनारसी है, और ये कढ़ाई का तिल्ला, वो सौदा किया है कि जवाब नहीं। सेठ 5000 से चला था, 2,2500 में ले आए। उसकी बोलती बंद कर दी हमने भी। हम 4 थे और वो अकेला, चीखता ही रह गया, महाराज इतनी पर तो हमें घर नहीं पड़ती। चंद एक जायर ऐसे थे जो अकेले में शॉपिंग कर रहे थे। वो अपनी चीजों की नुमाइश नहीं करते थे, उल्टा चीज को यूं छुपा छुपा कर रखते थे कि किसी की नजर न पड़ जाए। अशफाक और मेरी चारपाइयों के साथ ही एक पठान की चारपाई थी। वो बार बार चारपाई तले झांकता कि सामान जूं का तूं कायम है। सामान को महफूज देखकर वो आप ही आप मुस्कुराता। बाहर से वापस आता तो अंदर दाखिल होते ही झुककर चारपाई के तले झांकता, बल्कि दोनों जहाजी सूटकेस बाहर खींचकर उनके ताले आजमाता कि खुले तो नहीं है। जब भी तुर्की हम्माम में भीड़ कम होती या लोग बाहर निकलते या मसरूफ होते तो वो ओट बनाकर सूटकेस बाहर निकालता, चीजें एक एक करके देखता, उन्हें अस्सर नौ तय करके करीने से लगाता। सामान को देखना, उसे उलटना पलटना, अस्सर नौ तय करके करीने से सूटकेस में रखना उसका महबूब तरीन मशगला था। न उसे फिल्म देखने की आरजू थी, न जगह देखने की। आगरा जाने की ख्वाहिश पर उसने कभी जबान न हिलाई थी। वैसे भी वो खामोश तबीयत फर्द था, उसने हमसे कभी बात न की थी, ना ही बाहर दरख्तों तले बैठी टोलियों में हिस्सा लिया था। उसे देखकर मुझे हमेशा वो वर्ल्ड ग्रेट पिक्चर याद आ जाती। एक अधेड़ उम्र का आदमी, गर्दन झुकी हुई, कमर पर बोझ और इर्द गिर्द वीरानी ही वीरानी। तस्वीर के नीचे कैप्शन में लिखा था, फॉर ही हैड ग्रेट पोजेशंस। रकम। शॉपिंग की नुमाइश के दौरान हॉल में रकम की बात छिड़ जाती।
कोई पूछता, यार तुम इतनी रकम कैसे ले आए? एक आंख चमकाकर जवाब देता, तुम मानोगे नहीं, हम अपने साथ 1 रुपया नहीं लाए। जब रवाना हुए थे तो 10 रुपए का नोट था जेब में कुलियों को देने के लिए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। फिर ये इतना सामान कैसे खरीद लिया? बस जी, हम जब भी आते हैं एक हुंडी साथ ले आते हैं, 10-20 हजार की। जितने पैसे की जरूरत पड़ी ले लिया। दूसरे बोलते, हम तो हुंडी भी नहीं लाते, अपना कारोबार है लाला और प्रभु दयाल के साथ, जितना पैसा मर्जी है ले ले। तीसरा बोलता, अपना तो इधर भाई है दिल्ली में, आकर उसे लिस्ट बनाकर दे देते हैं, खुद ही सारी चीजें खरीद देता है, अपनी ना हींग लगे ना फिटकरी। एक और साहब बड़े फखर से कहते, भाई अपने 2 बेटे हैं दुबई में, महीने के महीने हजारों रुपए भेजते हैं और सामान को तो कुछ पूछो ना, आज खुद भेजते रहते हैं। हम रोकते हैं फिर भी भेजे जाते हैं। उन्हें पता चला कि अब्बा हिंद जा रहे हैं तो अपने बैंक को लिख दिया कि अब्बा को हिंद की ब्रांच से जो वो मांगे वहां पहुंचा दिया जाए। 5,000 निकलवा चुका हूं आज तक, वो तो 10 दे रहे थे, मैंने मना कर दिया। सारे हॉल में सिर्फ 2 जायर ऐसे थे जो सामान से लाताल्लुक थे, एक अशफाक हुसैन और दूसरा मैं। हिंद लूट। क़याम के तीसरे रोज जब हम दोनों किताबों के गट्ठे उठाकर स्काउट कैंप में दाखिल हुए तो सबसे पहले सिक्योरिटी वालों की आंखें उबल आईं। उन्होंने नीची नजरों से हमारा जायजा लिया। पहले तो हैरत से चेहरे मस्क हो गए, फिर मुस्कुराहटें उभरी और बिलाखिर खी की दबी दबी हंसी सुनाई दी। गालिबन उन्होंने सोचा कि ये कौन पागल हैं जो चीजों की बजाय किताबें खरीद कर लाए हैं, अहमक कहीं के। फिर शायद उन्हें ख्याल आया हो कि इन किताबों की नौयत के बारे में जानना अशद जरूरी है। सिक्योरिटी से गुजरकर जब हम पुलिस पोस्ट पर पहुंचे तो सारे सिपाही उठकर बैठ गए। भगवान, ये क्या, किताबों के बंडल? अपनी जगहों पर पहुंचकर हमने किताबों के बंडल ऊंची जगह स्टेज पर रख दिए। इस पर हॉल वालों ने हैरत से हमारी तरफ देखा। एक साहब दूर से चिल्लाए, शॉपिंग करके आए हैं? अशफाक हुसैन ने कहा, जी, यूं समझ लो कि हिंद को लूट कर ले आए हैं। ये सुनकर पुलिस पोस्ट वालों की तवज्जो अपनी बंदूक की तरफ मुनतिफ हो गई। एक ने अंदर झांक कर पूछा, ये कौन सी विद्या है महाराज? अशफाक ने जवाब दिया, महाराज ये हिंदी विद्या है। उसने फिर पूछा, हिंदी की किताबें हैं ये, क्यों महाराज? अशफाक बोला, नहीं महाराज, अंग्रेजी की किताबें हैं। इस पर वो बौखला गए। एक जायर चिल्लाया, आप तो कहते हैं हिंद को लूट कर लाए हैं। अशफाक हुसैन ने कहा, बिल्कुल लूट कर लाए हैं, महमूद गजनवी ने क्या लूटा होगा। अशफाक हुसैन अपनी तरफ से मिजाह पैदा कर रहा था, लेकिन पुलिस वालों की जान पर बनी थी। पुलिस का हवलदार देखने में हवलदार तो क्या सिपाही भी नहीं लगता था। डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। कभी वो किताबों के बंडलों की तरफ देखता, कभी हमारी तरफ। आखिर में बोला, महाराज ये लूट का माल तो बहुत कम दिखता है। अशफाक हुसैन बोला, खालिस सोना है। खालिस सोना हमेशा कम दिखता है पर होता अनमोल है। ये किताबें नहीं, हिंदुओं की बुद्धि है, अकल है, दानिश है। इन किताबों में हिंदुओं की दानिश है। हवलदार इस असना में किताबों के बंडल तक जा पहुंचा था। उसने 2-1 किताबों के नाम पढ़े। जहन से फिक्र परेशानी के बादल छट गए। चेहरे पर यूं मुस्कुराहट फूटी जैसे पिछले पहर पौ फूटती है। कहने लगा, महाराज ये तो होम्योपैथी की किताबें हैं। अशफाक हुसैन ने जवाब दिया, हां होम्योपैथी की किताबें हैं, जभी तो अनमोल हैं। सिपाही बोला, ये किताबें उधर पाकिस्तान में नहीं मिलती क्या? अशफाक हुसैन ने जवाब दिया, उधर पाकिस्तान में अंग्रेजों की लिखी हुई मिलती हैं, जर्मनों की लिखी हुई मिलती हैं, अमेरिकनों की लिखी हुई मिलती हैं, हिंदुओं की लिखी हुई नहीं मिलती। सिपाही बोला, हिंदू अंग्रेजों से अच्छी लिखते हैं महाराज। अशफाक हुसैन ने कहा, यूरोपीय अपने अपने मुल्क के तजुर्बात लिखते हैं, वो हमारे जैसे मुल्क नहीं, उनकी बातें हम पर नहीं बैठती। हिंदू लिखने वालों की बातें हम पर बैठती हैं। हवलदार की गर्दन फखर से अकड़ गई। अच्छा महाराज। जिस रोज से हम किताबें खरीद कर लाए थे, जायरीन की निगाह से गिर गए थे, सिक्योरिटी की निगाह से गिर गए थे। दुकानदार खरीदार। जब जायरीन बाजार से सामान की गठड़ियां खरीद कर लाते तो सिक्योरिटी वाले नीची नजरों से देख देख कर मुस्कुराते। गालिबन उन्हें खुशी होती कि इतने सारे खरीदार हिंद में आ गए हैं। अगर हुकूमत हिंद को भी यह एहसास होता तो हालात कतई तौर पर मुख्तलिफ होते। पता नहीं हिंदू के जहन पर क्यों पर्दा पड़ गया।
हालांकि हिंदू एक बहुत समझदार और जीरक कौम है। जब पाकिस्तान के क़याम का फैसला हो गया तो हिंदू समझा कि लुटिया डूब गई, गुलाब के फूल में कांटा लग गया, अखंड हिंद में झोल पड़ गया। उसके दिल में सदियों की नफरत, हिकारत और दबे गुस्से का फोड़ा फूट निकला। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, जला दो, काट दो, भस्म कर दो। वो समझते थे कि जिस रोज तकसीम की लकीर खींच दी गई, बस उस रोज पाकिस्तान वजूद में आ जाएगा। ना महाराज, कभी लकीरें खींचने से मुल्क बन जाते हैं। पाकिस्तान लकीर ने नहीं बनाया, तकसीम ने नहीं बनाया, बल्कि हिंदू के गम गुस्से और इंतकामी जज्बे ने बनाया है। पाकिस्तान का इस्तेहकाम। अगर तकसीम से पहले हिंदू मुनज़्ज़म तौर पर मुस्लिम कुशी की तहरीक न चलाते तो बेशक पाकिस्तान की लकीर वजूद में आ जाती, लेकिन वो एक बेजान लकीर होती। इसमें वो जहर न भरता जो दोनों को एक दूसरे से जुदा करता। हिंदू में बहुत सी खुसूसियात हैं। मसलन हिंदू कारोबार करना जानता है, उसमें बिजनेस की इंटेग्रिटी है। वो मसनूआत प्रोड्यूस करना जानता है, वो बेचना जानता है। इसके बरक्स मुसलमान सिर्फ खरीदना जानता है, न प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है, न बेचने की। जो मुनाफे की हविस से इतना सरशार हो जाए कि अंधा हो जाए, तो जान लो कि वो बेचने के फन से कोरा है। जिसमें सब्र व तहम्मुल न हो, इज्ज न हो, वो बेचने के फन से महरूम है। अगर हिंदू तशद्दुद और इंतकाम से काम न लेता तो बेशक तकसीम की लकीर पड़ जाती, मगर हिंदू उसी तरह बेचता, मुसलमान खरीदता। हिंदू प्रोड्यूस करता, मुसलमान कंज्यूम करता। हिंदू ताजिर बन जाता, मुसलमान खरीदार। ये ताल्लुक तकसीम के बावजूद कायम रहता, रोज बरोज बढ़ता, हत्ता कि दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो जाते। सीधी सी बात थी जो हिंदू को यकीनी तौर पर समझनी चाहिए थी, लेकिन ठहरिए, शायद कुदरत को मंजूर था कि पाकिस्तान कायम हो जाए और इस्तेहकाम हासिल करे। इसलिए शायद उसने हिंदू की अकल पर पर्दा डाल दिया हो, उसे तशद्दुद पर आमादा कर दिया हो। हालांकि तशद्दुद हिंदू की सरिश्त में नहीं, वो सिर्फ अफराक व तफरीक जानता है, जिस्मानी तशद्दुद नहीं। शायद पाकिस्तान के क़याम को पुख्ता तर करने के लिए हिंदू को कश्मीर पर गासिबाना कब्जा करने पर मायल किया गया हो। ये जो आए दिन हिंद में मुस्लिम कुछ फसादात होते रहते हैं, शायद ये इसलिए हों कि पाकिस्तान के क़याम में सीमेंट लगता रहे। हैरत की बात है कि आज तक हिंदू इस बात को नहीं समझा कि मुसलमानों के खिलाफ गम व गुस्से के इक़दामात पाकिस्तान को तक़वियत दे रहे हैं, हिंदू को कमज़ोर कर रहे हैं। अल्लाह के कामों को कौन समझ सकता है? मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं कि अगर लाखों मुसलमानों को सिर्फ इसलिए तह त्याग कर दिया गया कि वो अल्लाह का नाम लेते हैं, तो जिसका वो नाम लेते हैं उसे जरूर धचका लगता है। अगर राम का नाम लेने वालों को सिर्फ इसलिए मूली गाजर की तरह काट दिया जाए तो राम को यकीनन नागवार गुजरेगा। महाराज, आप तो बहुत जीरक लोग हैं, फिर इतनी सी बात क्यों नहीं समझते? आपकी मुसलमान और पाकिस्तान दुश्मनी पाकिस्तान के लिए बाइस तक़वियत होती जा रही है, इसके इस्तेहकाम का बाइस बनती जा रही है, और हिंदू के अंदर का कीना और नफरत खुद उसे ही खोखला किए जा रही है।